Great, lovely. Yeah, I mean, this is really a one of a kind celebration. It's great to be a part. Happy with the resignation या फिर और चाहिए था? और तो definitely चाहिए. There's no doubt about it. और तो चाहिए ही. But like no one even thought that this was possible. And everyone from the older generation was like, "Hey, no way, this is happening." But then it did happen, and it's a lovely feeling. Yeah. So, did student here thought that this would take 2 months, 3 months Yeah. to take the resignation from the डर गए ना minister? उनको हटाना अब अभी डर गए वो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स है 15th of August है they know that we're not just going to leave like that they had to give in they wanted us to leave and so they had to give in तो अभी जो अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती थी, अकाउंटेबिलिटी अब आएगी सरकारी मिनिस्टर्स में, सिस्टम में? एटलीस्ट एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है कि दिस कैन हैपन because of protest a minister or union minister would have to step down something like this can happen yes of course it's not enough it's bare it's really just the first step Why did it took too long? because they're egotistical I mean they're egotistical it's an egotistical government they don't care all they care about is that they maintain their image because of their ego it took that long that is literally the only explanation their ego is too massive and that's why I'm sure it would have pained them to finally give in and that's what makes me so happy yeah अभी भी कई लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि अनाउंस हो गया है. हाँ मैंने भी 5 बार मुझे ग्रुप पे मैसेज आया मैंने इतनी जगह चेक किया बट यस वी आर ऑल वेरी हैप्पी वी आर जस्ट हियर सेलिब्रेटिंग एंड आई एम श्योर यू आर आल्सो सेलिब्रेटिंग सो कांग्रेचुलेशंस टू यू टू अब इन लोगों की चीज से आज़ादी चाहिए. पता नहीं क्या भूखमरी से बेरोजगारी से महंगाई से अभी हमारे देश के शहीदों ने जो सपना देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्ला खान ने उन्होंने ये सपना देखा था भगत सिंह ने उन्होंने ये सपना देखा था कि कोई सबको शिक्षा मिले सबको रोजगार मिले तो वो सपने वो लड़ाई अभी बाकी है अभी हमारी जो लड़ाई है वो एक इस्तीफे ने क्या बदला? एक इस्तीफे ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया. 10 साल से हम लोगों को ऐसा लग रहा था हम तो स्टूडेंट्स थे सीनियर स्टूडेंट्स हैं लग रहा था कि बच्चे पूरे सिर्फ फोन पे पर लगे हुए हैं जियो पे लगे हुए हैं देशभक्ति भूल गए हैं उनकी जिंदगियों में पता नहीं कैसी लाइफ कर रहे हैं लेकिन अभिजीत सर और सोनम वांगचुक सर ने मिलके मुझे नहीं पता लोग क्या बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन इन्होंने बच्चों को जगा दिया. ये जो जनरेशन है जो जनरेशन लड़ी उस जनरेशन के बारे में ऐसा सोचा जाता था कि ये लोग जो है समाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं लेकिन अब पूरे देश को इन्होंने ही जगाया है और एक कॉन्फिडेंस मिला है कि हम क्रांति होगी ये यहाँ का ये जो युवा है इस देश का युवा वही क्रांति लेकर आएगा और क्रांति जरूर होगी. ये बस एक स्टार्ट है अभी क्रांति बाकी है. हम किसी के खिलाफ नहीं है हम सिस्टम के खिलाफ हैं. सिस्टम के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हो चुकी है. मैडम नारी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगी अभी तो ये शुरुआत है अभी एथेनॉल के ऊपर भी बात आने वाली है. अभी नितिन गडकरी की बात या फिर राजनाथ सिंह? सबकी नंबर से क्या कहेंगे सर? अब किसकी बारी है? मेरा तो प्लानिंग है कि पूरा सिस्टम चेंज कर दो एक ही बार चाहे प्लानिंग कर लो चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे ये तो बिना प्लानिंग का काम हो गया और बहुत अच्छा हो गया बट ये सिस्टम चेंज किए बिना नहीं होगा और जवान आगे आओ और थोड़ा प्लान कर लो चाहे साल लगे 2 साल लगे. अभी तो ये एक कॉकरोच वर्ड सीजीआई ने बोला आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी किसी को बंदर बोल दें या फिर 90% जनता को जो है मूर्ख बोल दें? अबे हमें ऐसा क्यों है कोई हमें कुछ भी बोले और हम एकदम सो जाएं. इतनी बड़ी बड़ी समस्या देश में थोड़ा सा नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप एक कॉकरोच शब्द से तो बड़े आपको झटका लगा है तो देश की इतनी बड़ी बड़ी समस्या झटका क्यों नहीं लग रहा ये थोड़ा सा फिर भी मैं जनता को बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जब रेस्टर खड़े होते तब भी आपको खड़ा होना चाहिए था जब फार्मर खड़े हो तब भी खड़ा होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं देर है दुरुस्त है जागे हो आप लोग वेलकम है लेकिन इसको यहाँ छोड़ना मत पूरा सिस्टम चेंज करके मानना. आपको क्या लगता है ये छोड़ देंगे छूट जाएगा या फिर कंटिन्यू रह सकता है? नहीं ये तो क्या ही हो सकता है मे बी कि एक मुद्दा पकड़े चले आगे एजुकेशन का
बट इनकी जड़ एक ही जगह पे है जहाँ पे पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है, ये तो कैंसर हो चुका है। सिस्टम कितना हद तक खराब हो चुका है कि बस अब इस सिस्टम को कोलैप्स कर दो, अब नया सिस्टम जनरेट करो, उस हद तक कोलैप्स हो चुका है? या फिर हाँ इसमें कुछ पेन किलर देके हो सकता है, काम हो सकता है? नहीं, पेन किलर तो नहीं से काम चलेगा, अब ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। हाँ, सिस्टम है, क्योंकि ना किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना पहले उस बीमारी की जड़ को समझना पड़ता है, उसका रीज़न समझना पड़ता है। अब क्या है, इसके रीज़न का जो असल चीज़ है ना, सबसे पहले संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उसका कस्टोडियन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को, है ना। पहले कोई आपको तकलीफ है, आप पुलिस के पास जाओगे, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज तकलीफ ये है कि हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सबके जज जो है ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। हाँ, और कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिक चुके हैं लगभग सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के पीछे लगभग बिक चुके हैं, लालच में यार वो है, वो या तो पैसे के लालच में, या आगे पोस्ट के लालच में, या धमकी की डर से। बहुत ज़्यादातर जज, सबको तो फिर भी नहीं कहूँगा, कुछ बच्चे होंगे तो बिक चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उन पे आरएसएस के बंदे हैं। कल आपने देखा रात को एनटीए के 47 ऑफिसर को इन्होंने निकाला है, पता लगा नहीं लगा आपको? कल रात को एनटीए के 47 ऑफिसर को उन्होंने निकाला है, सस्पेंड किया है। पता लगा जी वो सारे लेटरल एंटी वाले थे और आरएसएस के बंदे थे ज़्यादातर। तो इन्होंने बैक डेट से, क्या वो आईपीएस अफसर हो, आईएएस अफसर हो, इन्होंने यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू होनी चाहिए थी आईएएस अफसर की, उनको लेटरल एंटी से करवा के ना वहाँ भी आईएएस के बंदे लगा रखे हैं। तो इन्होंने अपना एक पूरा जाल पूरा बिछा रखा है सुप्रीम कोर्ट सहित। अब उसका तरीका है, इसको मैं एक वर्ड देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। अगर ये किसी स्टेट में होता है ना, तो स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड करके 50 लगा दिया जाता है। तो वो वाला देश का है। देखिए, अगर मेरे को तो बड़ा फ्रेमवर्क है, 5 साल से काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत डीप जाना पड़ेगा। लेकिन एक इस्तीफे से क्या बदला? एक इस्तीफे से एक होप मिली और एक घमंड टूटा सरकार का। होप ये मिली कि मेरे को कहीं ना कहीं मेरे मन में भी कि बच्चे आजकल की जागरूक नहीं है, लापरवाह हैं। तो बच्चों ने मेरे को मेरी गलती का एहसास दिलवाया कि हम लापरवाह तो नहीं हैं। हाँ ठीक है, अपनी सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से उठते हैं, तो देश के हिसाब से उठो। अभी सोना ही नहीं है तुम लोग के बारे में, जब काम होगा उससे पहले उठेंगे। हाँ, तो लगातार जागृत रहना है, सोना है ही नहीं। मैडम आप कुछ कहना चाह रही थी अभी? मैं बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाह रही थी, उनको बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने अपने अकेले दम पे ये लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, सब बच्चों के लिए। मैं इंडिया के सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। खुशी तो मिल गई। यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होनी है। क्या सोचा आपने, क्या होना चाहिए था अभी? विमेन सेफ्टी के लिए होना चाहिए अब, क्योंकि इंडिया विमेन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डर के बिना निकल ही नहीं सकते घर से, कहीं भी जाओ ना कोई शेयर कर रहा होगा। रेप के लिए कोई रूल्स नहीं है, रेपिस्ट को कोई पकड़ने नहीं जा रहा है, पकड़ भी लिया तो उसको बेल मिल जाता है। तो विमेन सेफ्टी के लिए होना चाहिए। तो अभी अगला नंबर किसका है इस प्रोटेस्ट का? मेन अगला नंबर किसका है? अगला देखो, ये सरकार ऐसे इतना आसानी से मानने वाली सरकार नहीं था। ठीक है, जनजी ने मतलब ये सरकार को मतलब झुका दिया। सबसे बड़ी बात है, हम लोग बाहर रह करके ना, हर कोई आजकल के बच्चे बुढ़े सारे मतलब सिस्टम को गाली देते हैं। सिस्टम ऐसे, ये काम ऐसे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। ऐसा तो है ही पहले से है। लेकिन कोई भी अगर किसी का मर्डर भी होता है, उसको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किसी चीज़ का कोई गलत काम करता है, अकाउंटेबिलिटी। इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद था अकाउंटेबिलिटी। तो आज हमें इसके रिजल्ट मिल गया। अभी मंच से बोला गया कि ये अभी शुरुआत है, आगे और लड़ी जाएगी। अगला नंबर किसका है? लड़ाई मतलब लड़ते रहने की मतलब बात है, लेकिन जैसे जैसे मतलब जो है गलत काम होगा, हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हमने सोचा नहीं था इतना आसानी से मतलब जो है ये आसानी। पूरे प्रदेश भर में, पूरे इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर भी हो गया, थोड़ा खुशी है, वरना लग नहीं रहा था। सही बोलना, लग रहा था कि आज रेजिग्नेशन दे देंगे। नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। बहुत मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा। और अगर नहीं देते तो फिर क्या होता? ये लोग इससे लोगों का मनोबल टूट जाता और वो घर चले जाते, या फिर और बड़ा होता है? कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत लोग आ रहे थे, जुड़ रहे थे और आना चाह रहे थे। अब हो गया तो अच्छी बात है। बहुत लोग परेशान भी हुए इस चीज़ में।
ये जो है ना प्रोटेस्ट जो है गांव तक पहुंचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम करके मतलब जो है एक किसी का इस्तीफ़ा ले लिया, नहीं, गांव तक हम किसान आंदोलन देखा है। हमने सोचा है कि 2024 में मतलब किसान आंदोलन का जो है इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कम से कम इस आंदोलन को हम गांव तक ले जाएंगे। मोदी जी को दोबारा देखना चाहते हो एज अ पीएम? बिल्कुल नहीं, ये तानाशाही वाला सरकार है। ये बिल्कुल हम चाहते हैं कि मतलब जो है आम जनता की सरकार हो, चाहे XY किसी भी पार्टी का हो, जनता की बात सुने। लेकिन जनता की, मैं CRPF से हूँ, मैं CRPF से रिटायर्ड, मेरी बेटी है, तो हम चाहते हैं कि मतलब जो है मेरे बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त लोग हैं यहाँ पे, RF का, खास करके RF में मैं ड्यूटी किया हूँ, बहुत सारे दोस्त अभी मिले हैं। तो मैं उनसे पूछा, यार तुम लाठी मारते समय तो ये सोचना चाहिए अपने बच्चे हैं, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी जो 20 तारीख को हुआ, जैसे आपने बोला CRF से आप जुड़े हुए, हाँ। तो क्या सही था गलत था? ये गलत था, खाली हाथ हम आए हैं, बच्चे खाली हाथ आए, उनको लाठी मारना, टीयर गैस, ये काफ़ी क्या हद से ज़्यादा मतलब इन्होंने मतलब गलत काम किया है। सरकार को इसका मतलब जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जितने ऑफिसर्स हैं, ऑर्डर दिया, लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, जिन्होंने टीयर गैस मतलब फेंका, तो उनको मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए। हैं? ऐसा करना चाहिए, करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके सर। ये देहरादून, ये अभी चैनल क्रिएट नहीं किया है, नहीं अभी घर जाऊंगा।